बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक साउथ कोरिया में सवाल और जवाब के एक सेशन से खिताब कर रहे थे, जहां पर एक माँ और बेटी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए आए। ये सूरत-ए-हाल बहुत दिलचस्प थी, क्योंकि माँ इस्लाम कबूल कर चुकी थी, जबकि उसकी बेटी एक मुल्हिद थी। ये दोनों माँ बेटी माइक्रोफोन के सामने अपना सवाल तैयार किए खड़े हुए थे और डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देने को तैयार थे। इंतजार था कि ये मुल्हिद लड़की अपना सवाल करे। इस मुल्हिद लड़की ने बोलना शुरू किया और कहा कि मेरा नाम आयान है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं इस्लाम समेत दुनिया के किसी भी मज़हब को नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं अच्छा नहीं बोल सकती, लिहाजा मैं अपना सवाल खुद नहीं करूँगी। मेरे साथ मेरी माँ मौजूद हैं, ये मेरा सवाल करेंगी और सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर लाने वाली भी यही हैं। ये माँ बेटियां माइक्रोफोन के सामने खड़ी कुछ हिचकिचा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि इन्हें सवाल करने से पहले ही डर लगा हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इनके सवाल पर कहीं बहुत गुस्सा न कर दें। Yes, sister. My name is Ayan and I am artist. I am high school student, third grade, and I don't believe Islam. Actually, I am not good free talker, and my mom, she will say what I questioned. I'm sorry, she doesn't have a really wise question, but अब इस लड़की की माँ ने सवाल करना शुरू किया और सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक से माफी मांगी और कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, मेरी बेटी का सवाल बहुत कोई अक्लमंदाना नहीं है और ये पहली बार इस्लाम के बारे में कोई सवाल लेकर आई है, तो प्लीज आप बात को समझिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी फौरन से कहा कि हाँ जरूर सवाल कीजिए, कोई मसला नहीं, खुल के सवाल कीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से एतमाद मिलने के बाद इस लड़की की मां ने सवाल करना शुरू किया और कहा कि मेरी बेटी एक मुल्हिद है और जब आप अपनी डिबेट्स के दौरान किसी मुल्हिद को ये कहते हैं कि वो मुल्हिद अपनी नज़र में अपनी अक्ल के मुताबिक खुदा को बयान करे कि उसको क्या लगता है कि खुदा क्या है, खुदा को डिफाइन करे, तो जूं ही कोई शख्स खुदा को डिफाइन कर देता है, बता देता है कि खुदा ये है, तो फिर तो वो खुदा रहा ही नहीं। और इसी तरह से अगर आप मुल्हिद से पूछेंगे कि खुदा क्या है, तो इसका मतलब है कि मुल्हिद तो यकीन रखता है कि खुदा कुछ है, जबकि असल में तो मुल्हिदों को यकीन ही नहीं होता कि खुदा कोई चीज़ है। वो तो समझते हैं कि खुदा का वजूद ही नहीं। जब वो मुल्हिद खुदा का वजूद या खुदा की तारीफ बयान कर देगा कि खुदा क्या होता है, तो इसका मतलब है कि वो मुल्हिद तो मान रहा है कि खुदा है, जबकि वो मुल्हिद होता ही इसलिए है कि वो खुदा को मानता नहीं। तो ये सवाल बड़ा फजूल नहीं होता आपका? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को तहम्मुल से सुना और दोहराया। ये अल्फाज देखिए। she doesn't have a really wise question, but it's first time she has question in Islam. So please understand. Sure. She's Sister, most welcome. she's atheist, and you are asking to atheists to define the God, or if the atheist define God itself, it means acknowledging the God. Oh, isn't it absurd what you are asking to atheists? Sister has asked a question that if you're asking an atheist that what is God, define God. So moment you define God, it is absurd. That means God exists. God exists. For example, sister, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पेचीदा मगर अनोखे सवाल का जवाब देना शुरू किया, जो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी सही से समझ नहीं आया कि आखिर ये खातून कहना क्या चाह रही है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देने के लिए कहा कि मेरी बहन, मैं आपको मिसाल के तौर पर एक सवाल पूछता हूँ कि इस निज़ाम शमसी में कुल कितने सैयारे हैं। इस लड़की को सवाल समझ नहीं आया, तो इसकी माँ ने उसको कोरियन ज़बान में समझाने की कोशिश की। और दिलचस्प बात यह है कि आगे से इस आर्टिस्ट लड़की ने, जो यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म भी है, और कहा कि मुझे नहीं मालूम कि निज़ाम शमसी में कितने सैयारे हैं। जबकि दोस्तों आप जानते होंगे कि ये बात चौथी जमात का तालिब इल्म भी जानता होगा कि निज़ाम शमसी में कुल 9 सैयारे होते हैं, जिनमें से ज़मीन एक सैयारा है। बहरहाल इस लड़की की माँ ने कहा कि मैं बता देती हूँ, मेरी बेटी को तो नहीं पता, निज़ाम शमसी में 8 सैयारे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा चलें 8 सैयारे होते हैं, तो अब अगर मैं कहूँ कि भाई 20 सैयारे हैं निज़ाम शमसी में, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि 20 सैयारे होते हैं? इसके जवाब में भी जब इसकी लड़की की माँ ने कोरियन ज़बान में तर्जुमा करके अपनी बेटी को बताया, तो ये मुल्हिद लड़की खामोश रही और आगे से कहा कि मुझे नहीं मालूम, जबकि ये बड़ा सीधा सा सवाल था। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक की ये मिसाल यहाँ पर फेल हो गई और वो मिसाल दे ही नहीं पाए। ज़रा ये मनाजिर देखिए और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और हल निकाला, जिसको सुनकर आपको कुछ हंसी भी आएगी। sister, I say there are how many planets in our solar system? 몇 개의 태양계가 In our 있어요? solar system, there are how many planets? 태양계 행성이 몇 개 있는지 행성이 몇 개가 있어? 내가 어떻게 알아? She don't know. How many planets?
Maybe 8. Eight planets. Suppose if I say that there are 20 planets, does it mean 20 planets exist? 20개 있다가 그러면 20개가 있는 거야? 8개가 있는데? She don't know. Okay, how many sisters do you have? डॉक्टर जाकिर नाइक को जब लगा कि उनकी मिसाल इस लड़की को समझ नहीं आ रही और ये फेल हो रही है तो उन्होंने मुख्तलिफ मिसाल देने के लिए सवाल किया, आपकी कितनी बहनें हैं? मगर जब जवाब मिला तो मालूम हुआ कि ये मिसाल भी फेल हो गई, क्योंकि आगे से उसकी माँ ने बताया कि ये तो मेरी एक ही बेटी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगली मिसाल देने के लिए पूछा, अच्छा तुम्हारा कोई भाई तो होगा? तो आगे से इस लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इकलौती बेटी हूँ, बस मैं एक ही हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये मिसाल भी यहाँ पर फेल होने लगी तो वो अगली मिसाल पर गए और कहा, अच्छा तुम्हारी कितनी माएँ हैं? तो इस लड़की ने मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि सिर्फ एक माँ है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा आपकी एक माँ है, अब अगर मैं कहूँ कि आपकी 2 माएँ हैं तो मेरे कहने से क्या आपकी 2 माएँ हो जाएंगी? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर आप आगे से मुझसे पूछें कि अच्छा मेरी 2 माएँ हैं, आपने कह दिया, तो 2 कितने होते हैं? तो मैं कहूँ कि 1 + 1 2 हो जाते हैं। अब तो मैंने डिफाइन भी कर दिया कि 2 क्या होता है, तो क्या इसका मतलब वो कि आपकी माएँ 2 हो गईं? डॉक्टर जाकिर नाइक की इस दिलचस्प मिसाल को इसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। जरा ये खूबसूरत मनाजिर देखिए। No. Okay, how many sisters do you have? She is only one daughter. Any brothers? I am only child. Only child. Okay, how many mothers do you have? 몇 명 엄마가 있냐고? One. One mother, fine. Suppose I say that you have got 2 mothers. Correct? So if I say what is the definition of 2? 2 means 1 + 1 is 2. Just because I define 2, that doesn't mean 2 exist. You understand? If I say that you have got 2 mothers, sir, you say no, they are not 2 mothers. You'll ask me what is the definition of 2? I will say 2 means 1 + 1 is 2. So just because I define 2, that does not mean 2 mothers exist. 2명이 있다고 해도 2명이 있는 게 아니라고. 그건 사실이 아니라고. 만약에 For example, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब देखा कि इस लड़की को ये मिसाल भी समझ नहीं आ रही तो वो 5वीं मिसाल पर पहुंच गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा मैं एक और मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका कद कितना लंबा है, मैं कह दूं कि 10 फीट लंबा कद है, जबकि असल में तो मेरा कद 6 फीट है। अब कोई पूछे कि अच्छा भाई 10 फीट लंबा कद है तो 10 फीट कितने होते हैं, तो मैं कहूँगा कि इंचेस टेप से यूं करके नापा जा सकता है, या स्केल या रूलर की मदद से नापा जा सकता है, और इतने होते हैं 10 फीट। अब जब मैंने बता दिया कि 10 फीट कितने होते हैं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कद 10 फीट लंबा हो गया? नहीं, मेरा कद तो 6 फीट ही रहेगा ना। सिर्फ इसलिए कि मैंने बता दिया कि 10 फीट की तारीफ क्या होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कद भी 10 फीट हो जाएगा। लिहाजा किसी चीज को बयान कर देना या उसकी तारीफ कर देना या डिफाइन कर देना कि वो क्या है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो असल में वजूद रखती है। डिफाइन करने का या किसी चीज को बयान करने का मकसद ये होता है कि आपको समझ आ चुकी है कि जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो क्या है, लाजमी नहीं कि वो वजूद भी रखती हो। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस मिसाल को भी ऐसा लग रहा था कि ये लड़की समझ नहीं पा रही और अब इसके चेहरे पर उकताहट नजर आ रही थी। इस लड़की को डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें तकरीबन फजूल लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद इस लड़की ने अपनी माँ से कुछ बात करने के बाद कहा कि अच्छा मैं समझ गई, हाँ अब मुझे समझ में आ गया, अब मेरा खुदा पर कुछ हद तक यकीन और पुख्ता हो गया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे से इससे एक सवाल कर डाला। for example, I am saying my height is 10 feet. You will ask me define 10 feet. 10 feet means you take a ruler. I am 6 feet. So just because I define 10 feet, that doesn't mean I exist at height of 10 feet. So defining doesn't mean existence has to be there. Defining means you understand the concept of what you're saying. 정의하는 것은 컨셉트를 그 개념을 이해하는 것이라고. Okay, I got it. And when I hear what you said, I can believe more God exists. Thank you, sir. Sister, have you heard something about Islam? Yes, because my mom is Do Muslim. you believe there is one God? Maybe one, but Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? डॉक्टर जाकिर नाइक ने देखा कि इस खातून को कुछ समझ आ गई है और वो अपने मुंह से कह रही है, तो इसे इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की और सवाल किया कि मेरी बहन, क्या आप इस्लाम के बारे में कुछ भी जानती हैं? तो इस लड़की ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी अपनी माँ मुसलमान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, तो क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? इस लड़की ने ना हाँ में जवाब दिया ना ही ना में।
फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि क्या आप यकीन रखती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी रसूल हैं। लेकिन आगे से इस लड़की ने बड़ी ढिठाई से खुले मुंह से साफ साफ कहा, नहीं, मैं नहीं मानती। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप कुरान पाक का अंग्रेज़ी में तर्जुमा पढ़ें और उसको समझें तो यकीनन आपको मालूम हो जाएगा। ज़रा ये मनाजिर भी देख लीजिए। जिसके बाद टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल इस वीडियो से मुताल्लिक पूछना चाहती है। Because my mom is Muslim. Do you believe there is one God? Maybe one, but Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? no, not really. Why don't you read the translation of the Quran? I would request the volunteer to give you a translation of the Quran, maybe in Korean language, the language you understand best. I would request you to read it and even read about the life history of Prophet Muhammad, peace be upon him. And I pray to Almighty God to give you guidance to believe in one God and believe Prophet Muhammad is the messenger of God. Thank you. Thank you. Thank you, most welcome.